like a Hellcat. लास्ट पार्ट में हमने देखा कि काफ़ी कुछ सुनने और देखने के बाद सोंगसी युआन से डायरेक्ट बात करने की सोचता है और उससे पूछता है कि क्या किनशैन उसका बॉयफ्रेंड है। तभी किनशैन भी सोंगसी की ये बात सुन के वहीं रुक जाता है और खुश होता है। उसे लगता है कि युआन अब हाँ बोलेगी, बट युआन सोंगसी से बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उससे किसने ये सब बोला, जिसे सुनकर किनशैन का मूड ख़राब हो जाता है और वहीं सोंगसी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और युआन को बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। पर जैसे ही उसके जाने के बाद युआन टर्न होती है तो किनशैन उसे गुस्से से घूरने लग जाता है और फिर वो भी वहाँ से चला जाता है। युआन कंफ्यूज होती है कि आखिर चल क्या रहा है। नेक्स्ट सीन में किनशैन युआन के लिए जॉब ढूंढता है, जहाँ उसे एक आर्ट स्कूल में टीचिंग की जॉब दिखती है, जिसके एडवर्टीजमेंट को वो युआन के रूम के गेट पर लगा देता है, जिसे देखकर युआन बहुत खुश हो जाती है और फिर किनशैन भी खुद भी उसी स्कूल में जाकर टीचिंग की जॉब के लिए अप्लाई करता है, जिसके बाद उसे भी उसी स्कूल में जॉब मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ सोंगसी का फ्रेंड ली हांग सोंगसी को मिलने के लिए बुलाता है। सोंगसी बोलता है कि मैंने तुम्हें लास्ट टाइम अपनी फैमिली की सारी सिचुएशन बता दी थी, तो अब तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। जिस पर ली हांग बोलता है कि उसके पास उसकी हेल्प करने का एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। वो उसे बताता है कि उसके डैड पीटर स्पोर्ट कंपनी में काम करते हैं, जहाँ के स्पॉन्सर सोंगसी में इंटरेस्टेड हैं और ली हांग ने उनसे मिलने के लिए आज का अपॉइंटमेंट ले लिया है। कि तभी वहाँ मिस्टर जैन और कोच आते हैं। मिस्टर जैन सोंगसी को देखकर बोलते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है और स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, इसलिए वो उसे ज़रूर स्पॉन्सर करेंगे। मतलब उसके कॉम्पिटिशन्स में जो भी खर्च आएगा उसे वो लोग देखेंगे, बट सोंगसी को उनकी कुछ शर्तें माननी होंगी, जैसे तुम हमारी कंपनी के टैग लगे हुए क्लॉथ ही पहनोगे और हर कंपटीशन में हमारे ही प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे, और हाँ सबसे मेन, तुम 10 साल तक किसी भी लड़की के साथ शादी या फिर रिलेशन में नहीं आओगे, क्योंकि ऐसा करने से उसकी गर्ल्स फैन फॉलोइंग को फ़र्क पड़ेगा। सोंगसी बोलता है कि उसे उनकी सारी शर्तें मंजूर हैं, बट क्या वो इस रिलेशन वाली कंडीशन को चेंज कर सकते हैं, जिस पर मिस्टर जैन साफ मना कर देते हैं। तो फिर सोंगसी बोलता है कि वो सोच के जवाब देगा और फिर वहाँ से चला जाता है। ली हांग सोंगसी से बोलता है कि वो इतना ना सोचे और मिस्टर जैन से हाँ कर दे, क्योंकि ये उसकी लाइफ का गोल्डन चांस है। तो फिर सोंगसी बाहर बैठ के कुछ सोचने लग जाता है। वहीं नेक्स्ट सीन में युआन स्कूल आती है और किनशैन को वहाँ खड़ा हुआ देख उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, जिस पर उस स्कूल के डायरेक्टर वहाँ आकर युआन को बताते हैं कि किनशैन भी अब इसी स्कूल में टीचर है और वो युआन के साथ बच्चों को पढ़ाएगा। जिसके बाद ये दोनों साथ में बच्चों को पेंटिंग करवाते हैं। लंच टाइम होने पर लिंगवे युआन से मिलने आती है और किनशैन को भी युआन के साथ देखकर शॉक हो जाती है और फिर खुद भी उसी स्कूल में डांस टीचर की जॉब ले लेती है। नेक्स्ट डे स्कूल के सभी टीचर्स इन तीनों न्यू टीचर्स के लिए वेलकम पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, जहां ये सभी अच्छे से एंजॉय करते हैं। और जब वापस घर जा रहे होते हैं तो लिंगवे जानबूझकर गिरने की एक्टिंग करती है और ऐसे रिएक्ट करती है कि उससे उठा नहीं जा रहा है, जिसे देखकर युआन किनशैन से लिंगवे को उसकी बैग पर ले जाने को बोलती है, जिस पर किनशैन युआन को गुस्से से घूरता है। बट फिर युआन के ज़्यादा फोर्स करने पर किनशैन को लिंगवे को अपनी बैग पर कैरी करके ले जाना पड़ता है। एंड फिर लिंगवे को उसके घर छोड़ने के बाद किनशैन युआन से पूछता है कि क्या वो उसे और लिंगवे को साथ में लाने की कोशिश कर रही है, और अगर ऐसा है तो अच्छा रहेगा कि वो ऐसा ना करे। और फिर इन दोनों के बीच यहाँ थोड़ी बहुत बहस होती है कि फिर युआन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में लिंगवे सी चैंग से मिलती है, जो लिंगवे और किनशैन का हाई स्कूल क्लासमेट है, एंड वो लिंगवे को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करता है। बट लिंगवे के दिल और दिमाग में सिर्फ किनशैन ही है। लिंगवे उसे बताती है कि किनशैन अब युआन के साथ कुछ ज़्यादा ही रहने लगा है, तो क्या अब उसे गिव अप कर लेना चाहिए। जिस पर सी चैंग लिंगवे को समझाता है कि अभी किनशैन किसी के भी साथ रिलेशन में नहीं आया है, तो उसे इतनी जल्दी गिव अप नहीं करना चाहिए।
और फिर लिंगवे सी चेंग की बातों से खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ युआन और किनशन बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, जिसमें से एक बच्चा युआन को काफ़ी परेशान करता है और उसकी कोई भी बात नहीं मान रहा होता है। तो किनशन उस बच्चे की स्मार्ट वॉच स्कैन करके बोलता है कि अगर उसने युआन की बात नहीं मानी तो वो उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देगा, जिससे वो बच्चा डर जाता है। वेल आफ्टर स्कूल जब युआन बस स्टॉप पर होती है तो वहाँ खड़े सभी लोग युआन को देखकर हंस रहे होते हैं। युआन को समझ नहीं आ रहा होता है कि सभी लोग उसे ही क्यों देख रहे हैं। फिर उसे लगता है कि शायद आज मैं कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही हूँ, इसलिए सभी लोग मुझे देख रहे हैं। कि तभी वहाँ किनशन आता है और युआन को पीछे से कवर कर लेता है और फिर बस स्टॉप में भी वो उसके पीछे ही खड़ा रहता है। युआन निकलने की काफ़ी कोशिश करती है बट किनशन उसे जाने नहीं देता है। युआन सोचने लग जाती है कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रहा है और फिर युआन किनशन से पूछती है कि क्या उसे कुछ बोलना है। तो किनशन युआन को बताता है कि किसी बच्चे ने उसके बैग पर टर्टल ड्रॉ कर दिया है, जिसे देखकर युआन काफ़ी एम्बैरेसिंग होती है। नेक्स्ट डे ये दोनों स्कूल में होते हैं, जहाँ फिर से वही बच्चा युआन को परेशान करता है और फिर वो बच्चा युआन के कपड़ों में एक चूहा डाल देता है, जिससे युआन बहुत बुरी तरह डर जाती है और चिल्लाने लग जाती है। कि फिर किनशन युआन की हेल्प करता है। युआन किनशन से बोलती है कि वो जल्दी से इसे फेंक दे और फिर किनशन उस बच्चे को क्लास से बाहर निकाल देता है। वहीं दूसरी तरफ सोंगसी मिस्टर जैन से मिलके फिर से उसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है कि वो बस उस 10 ईयर तक रिलेशन में ना आने वाली बात को चेंज कर दें, जिसके लिए मिस्टर जैन नहीं मानते हैं। तो वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वहीं स्कूल में छुट्टी के टाइम बारिश स्टार्ट हो जाती है तो किनशन युआन को परेशान देखकर उसे अपनी अम्ब्रेला देता है। युआन लेने से मना करती है तो वो उस अम्ब्रेला देख के बारिश में भीगता हुआ वहाँ से चला जाता है। युआन उसके पीछे आती है और उसको भी अम्ब्रेला में कवर करके साथ में चलने के लिए बोलती है। एंड फिर ये दोनों साथ में घर जाते हैं और जब ये दोनों कार में होते हैं तो सोंगसी युआन को कॉल करता है बट युआन सोंगसी की कॉल कट कर देती है, जिसके बाद सोंगसी कॉलेज गेट पे बस से उतरता है और उस कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म को युआन के खातिर फाड़ के फेंक देता है। बट जब वो आगे चलता है तो वो देखता है कि युआन किनशन के साथ टैक्सी में से उतर रही है, जिसे देखकर सोंगसी बहुत ही ज़्यादा जेलस होता है और वो उन दोनों को साथ में देखता रह जाता है। एंड जब किनशन अपने रूम में आता है तो येमिंग उससे अपनी अम्ब्रेला मांगता है। किनशन बोलता है कि वो खो गई है। इतना सुन के येमिंग उससे लड़ने के लिए आ ही रहा होता है कि तभी वो वहीं पर गिर जाता है और उसके बैक में चोट लग जाती है। नेक्स्ट डे ये सभी बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं, जहां युआन का हाथ गलती से येमिंग की बैक पर लग जाता है, जिससे येमिंग युआन के ऊपर गुस्सा करता है। तो युआन उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ। तो येमिंग युआन से बोलता है कि ये सब उसके मैन की वजह से हुआ है, जिस पर युआन किनशन को देखने लग जाती है। तो येमिंग युआन से बोलता है कि मैंने तुमसे किसी का नाम नहीं लिया था, तो फिर तुमने किनशन को ही क्यों देखा। कि फिर तभी किनशन वहाँ आकर बताता है कि येमिंग खुद से गिरा था, इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं थी। तो कीनान किनशन से पूछता है कि तुम युआन से ये सब एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो, और फिर ये दोनों ही दोस्त इन दोनों को घूरने लग जाते हैं। तो युआन वहाँ से चली जाती है और फिर सोंगसी के पास जाकर उससे बातें करने लग जाती है। सोंगसी युआन के साथ मजाक कर रहा होता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसे देखकर किनशन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, जिससे उसे काफ़ी गुस्सा भी आता है। तभी वहाँ लिंगवे भी आ जाती है। सोंगसी युआन से पूछता है कि क्या वो कल रात किनशन के साथ अम्ब्रेला में वापस कॉलेज आई थी। ये सुनकर लिंगवे काफ़ी सैड होती है, तो युआन झूठ बोल देती है कि नहीं, वो अकेली ही वापस आई थी। तो सोंगसी खुश हो जाता है और बोलता है कि अच्छा, फिर शायद उसने कॉलेज गेट पर किसी और को देखा होगा। कि तभी वहाँ किनशन आता है और युआन से बोलता है कि कल जो उसके पास अम्ब्रेला रह गई थी वो उसे वापस दे दे, क्योंकि वो अम्ब्रेला येमिंग की है। और फिर किनशन इतना बोल के आराम से वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद सोंगसी युआन को गुस्से से घूरने लग जाता है और युआन बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील करके वहाँ से चली जाती है और कैफेटेरिया में जाकर किनशन को अम्ब्रेला वापस दे देती है।
ये दोनों लंच कर ही रहे होते हैं कि तभी युआन के पास डायरेक्टर का फ़ोन आता है और वो उससे बोलते हैं कि यूकी पेंटिंग में बहुत अच्छा है, इसलिए वो उस पर से गिव अप ना करे और उसे एक्स्ट्रा क्लास दे के पेंटिंग कंपटीशन के लिए तैयारी करवाए। जिसके बाद युआन यूकी को प्यार से समझा के पेंटिंग करवाती है कि तभी उसके पास डायरेक्टर की कॉल आती है और वो उनसे बात करने में बिज़ी हो जाती है। और जब जैसी मुड़कर देखती है तो यूकी वहाँ से कहीं चला गया होता है और कहीं भी मिल नहीं रहा होता है। जिसके बाद डायरेक्टर युआन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और उसके ऊपर चिल्लाने लग जाते हैं कि तभी किनशन वहाँ आता है और डायरेक्टर से बोलता है कि वो युआन के साथ जाकर यूकी को ढूंढ कर लाएगा। और फिर किनशन यूकी की स्मार्ट वॉच लोकेशन से यूकी का पता लगा लेता है। फिर इसके बाद का सीन हमें नहीं दिखाया गया है, बस ये दिखाया गया है कि युआन क्लास में बहुत खुश होती है, जिसे देखकर उसकी फ्रेंड्स सोचती हैं कि शायद युआन कल की डांट से पागल हो गई है। तो युआन अपनी सभी फ्रेंड्स को बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि यूकी मिल गया था। तभी येमिंग क्लास में आता है और युआन को बताता है कि उस बच्चे के पेरेंट्स ने काउंसलर से कंप्लेन कर दी है। जिसके बाद युआन भागती हुई काउंसलर के पास जाती है। काउंसलर उसे बताती है कि यूकी की मॉम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा है और वो उसकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करवाना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि येमिंग उसकी लापरवाही की वजह से खोया था। इसलिए काउंसलर यूकी की मॉम को समझाने की काफ़ी कोशिश करती है कि वो ऐसा ना करें, जिसे सुनकर युआन बहुत ही ज़्यादा सैड होती है और थोड़ा बहुत रोती भी है, क्योंकि उसे ऐसा लगने लग जाता है कि वो कभी भी कोई काम सही से नहीं कर सकती है। जिसके बाद किनशन युआन को रोता हुआ देखकर उसे अपने साथ बाहर लेकर जाता है और उससे शूट डार्ट्स खेलने को बोलता है। अब क्योंकि युआन को खेलना नहीं आता है तो वो एरो को गलत तरह से पकड़ रही होती है, तो किनशन युआन को एरो सही से पकड़वा के गेम खिलवाता है। जिसके बाद युआन काफ़ी रिलैक्स फील करती है और युआन को खुश देखकर किनशन भी खुश हो जाता है और फिर युआन किनशन को थैंक्स बोलती है। और फिर जब ये दोनों स्कूल जाते हैं तो यूकी युआन को सॉरी बोलता है और एक पेंटिंग बना के देता है। स्कूल के डायरेक्टर युआन और किनशन को बताते हैं कि पेंटिंग कंपटीशन में सारे प्राइज़ उनकी ही क्लास ने जीते हैं, जिसे सुनकर युआन काफ़ी खुश हो जाती है और उसका खोया हुआ कॉन्फिडेंट वापस आ जाता है। और फिर डायरेक्टर इन दोनों से सर्टिफिकेट के साथ स्कूल वेबसाइट के लिए पिक्चर क्लिक करवाने को बोलते हैं। और जब ये दोनों पिक क्लिक करवा रहे होते हैं तो फोटोग्राफर इन दोनों से क्लोज आने को बोलता है, बट युआन से किनशन के क्लोज नहीं आया जा रहा होता है। तो किनशन युआन को अपनी साइड खींच लेता है और फिर दोनों की पिक क्लिक हो जाती है। जिसके बाद ये दोनों साथ में डिनर करने के लिए जाते हैं और साथ में काफ़ी ज़्यादा खुश भी होते हैं कि तभी इनके पास डायरेक्टर का फ़ोन आता है और वो इन दोनों को स्टाफ पार्टी में आने के लिए बोलते हैं, बट किनशन बहाना मार के फ़ोन रख देता है। डायरेक्टर लिंगवे को बताते हैं कि वो दोनों नहीं आ पाएंगे, तो लिंगवे युआन को कॉल करती है पार्टी में बुलाने के लिए, बट किनशन लिंगवे का नाम सुन के युआन से उसका फ़ोन छीन लेता है और लिंगवे की कॉल को कट कर देता है। जिसके साथ पार्ट 6 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me